एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सनसनी। किसान आंदोलन के गुंडे। किसने रची हिंसा की साजिश? किसानों के दिल्ली कांड का पूरा सच। बस तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। आंदोलन के गुंडों का मास्टरमाइंड। जो लोकतंत्र को शर्मिंदा कर गए वो गुंडे किसने भेजे थे? जो लाल किले को घायल कर गए वो गुंडे किसने भेजे थे? मर्यादा के चीरहरण से संविधान अपमानित है। बेबस दिल्ली ये पूछ रही है वो गुंडे किसने भेजे थे? कल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हुआ उसे याद करके अब तक पूरा देश सदमे में है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ गुंडों ने जो कहर बरपाया है उसने हर किसी को शर्मसार कर दिया है। आंदोलन के गुंडों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आखिर इस हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी? कौन है आंदोलन के गुंडों का मास्टरमाइंड? देखिए एबीपी न्यूज की यह बड़ी पड़ताल, किसानों के दिल्ली कांड का पूरा सच, जिसके खुलासे से सारे शहर में फैल गई है सनसनी। ये तस्वीरें किसान आंदोलन के गुंडों के कहर की गवाह हैं। जो लाल किला देश के गौरव का प्रतीक है, जो भारत की आजादी और उसकी लड़ाई का सबसे बड़ा साक्षी है, उसी लाल किले को अपने कब्जे में लेकर आंदोलन के गुंडों ने जो तांडव किया है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आखिर हिंदुस्तान के गौरव को चोट पहुंचाने वाली इन तस्वीरों का खलनायक कौन है? वो कौन है जिसने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की ये साजिश रची? एबीपी न्यूज में आज हम किसानों के दिल्ली कांड का पूरा सच दिखाएंगे। आज हम एक एक कर बेनकाब करेंगे वो चेहरे जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दौरान हिंसा की इस आग को भड़काया है। लेकिन इससे पहले देखिए वो तस्वीरें जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। जी हां, 1 मिनट 35 सेकंड की ये वो तस्वीर है जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। गणतंत्र दिवस के दौरान आंदोलन के गुंडों के कहर की ये तस्वीर जितनी दर्दनाक है उतनी ही शर्मनाक भी है। ये तस्वीर इस बात की मिसाल है कि कैसे भीड़ तंत्र कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ा देता है।
देखिए किसान आंदोलन के गुंडे कैसे उन पुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे हैं जिनके ऊपर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इस तस्वीर में देश के पुलिसकर्मी नहीं गिर रहे, बल्कि आंदोलन के नाम पर ये उपद्रवी देश की व्यवस्था को हथियारों के दम पर जमीन पर पटक रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर यह कहकर भी शेयर किया गया कि जान बचाने के लिए दिल्ली पुलिस के सिपाही कई फीट ऊंची दीवार से कूदने को मजबूर हो गए थे। लेकिन जब आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कूद नहीं रहे हैं, ये गिर रहे हैं और ऊपर से धकेले जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर में पुलिस वालों की स्थिति समझिए कि कैसे उन्हें भीड़ ने घेरा। लाल किले में जिस जगह ये पुलिस बल मौजूद था, वहां से बाहर निकलने का ये गेट बंद था। लाठी डंडे लिए भीड़ पुलिस की तरफ बढ़ चुकी थी। कितना भयावह लम्हा है ये। पुलिस वाले रेलिंग पकड़कर लटके हुए हैं और आंदोलन के गुंडे उनके हाथों पर डंडा मार रहे थे ताकि वो नीचे गिर जाएं। वार सिर्फ लाठी से नहीं किया जा रहा था, गुंडों में से वो निहंग भी शामिल थे जिनके हाथों में तलवार थी। रेलिंग पर एक पुलिसकर्मी हाथ में लाठी लिए खड़ा है, तभी पीछे से एक उपद्रवी पुलिसकर्मी के सिर पर वार करता है। दूसरे वार से बचने के लिए वो नीचे झुकता है और फिर संतुलन ना बन पाने की वजह से नीचे गिर जाता है। दर्जनों पुलिसकर्मी इसी तरह वार से बचने और संतुलन बिगड़ने की वजह से खिलौने की तरह गिरते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खिलौना नहीं थे। नीचे गिर रहे पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए। ऐसे ही एक घायल पुलिसकर्मी पीसी यादव से एबीपी न्यूज ने बात की, जिनके सिर, हाथ और नाक में चोट आई है। सुनिए पीसी यादव से उस खौफनाक मंजर की दास्तान। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए। एक बार हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए। वहाँ पे कई तरह के हथियार थे लोगों के पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, तो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के, लेकिन एक बाद में तलवार सी मार दी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि आंदोलनकारियों की आड़ में ये छटे हुए गुंडे हैं। वो गुंडे जिन्होंने अपने आका के इशारे पर रची थी हिंसा की खतरनाक साजिश। सवाल है कि किसान आंदोलन के इन गुंडों का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर वो कौन है जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दौरान हिंसा की ये साजिश रची? एबीपी न्यूज में हमने इसकी गहराई से पड़ताल की है, लेकिन उस खुलासे से पहले देखिए लाल किले के अंदर की ये तस्वीर।
26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हुआ उसकी भयावह तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जिस दिन पूरा देश गणतंत्र का जश्न मना रहा था, उसी दिन किसान आंदोलन के गुंडे दिल्ली में तांडव कर रहे थे। आंदोलनकारियों के भेष में छुपे गुंडे पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे। वो पुलिस वालों को पीट रहे थे, जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे थे। और अब जरा देखिए लाल किले के अंदर की ये तस्वीरें। हर तरफ टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, टूटी हुई रेलिंग है। एंट्री पॉइंट पर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य लाल किले परिसर की वो तस्वीरें दिखा रही हैं जहां उपद्रवियों की हर चोट का निशान मौजूद है। सबसे पहले आप ये जिप्सी देखिए, ये पुलिस की जिप्सी है जिसे पलट दिया गया। ना सिर्फ पलटा गया, इसके शीशे तोड़े गए हैं, डंडों से वार हुआ है इस पे, जिसकी वजह से आप देखिए इस जिप्सी का क्या हाल हुआ है। हम आपको दिखाते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया। ये देखिए, ये काउंटर है, टिकट काउंटर है। यहाँ पे शीशे ही शीशे पैरों के नीचे जो है आपको दिखेंगे। ये पूरा टिकट काउंटर है जो कि शीशे जो है लगे रहते हैं यहाँ पे। ये सारे शीशे तोड़ दिए गए और देखिए यहाँ पे नुकसान आप देखिए कितना हुआ है। ये सारे शीशे यहाँ पे फैले हुए हैं। डिटेक्टर जो है इन्हें ना सिर्फ पलट दिया गया है बल्कि तोड़ भी दिया गया है। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पे जो स्कैनर्स हैं, यहाँ पे निकल करके स्कैन किया जाता है। सबसे पहले लोग डिटेक्ट होते हैं, स्कैन किए जाते हैं, फिर स्कैनर जो है स्कैन यहाँ पे होता है सामान और स्कैन करके फिर यहाँ से आगे टिकट घर की तरफ बढ़ा जाता है। पर ये स्कैनर जो है इसको तोड़ दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान बेकाबू गुंडों ने न सिर्फ देश के गौरव लाल किले के अंदर भारी तांडव किया, बल्कि दिल्ली के कई और इलाकों में भी उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ और मारपीट की। गुंडों के कहर का भुक्तभोगी दिल्ली पुलिस का ये जाबाज भी है। सुनिए आंदोलन के गुंडों के आतंक की वो कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। तो कल क्या हुआ था आपके साथ? कल मैं अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी पे था, नजफगढ़ रोड पर घासीपुरा पिकेट के पास। वहां पर हमारा ड्यूटी थी, ये जितने प्रदर्शनकारी हैं किसान, ये आएंगे, इनको रोकना है, इनको अंदर दिल्ली में जाने नहीं देना है। हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया। गणतंत्र दिवस के दौरान किसान आंदोलन के गुंडों ने जो कहर बरपाया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हिंसा की इस घटना के बाद पुलिस अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो इस हिंसा में शामिल थे। सवाल है कि जो किसान आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने का दावा कर रहे थे, उन्हीं किसानों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान कैसे कानून को अपने हाथ में ले लिया? क्या इसके पीछे किसी की कोई सुनियोजित साजिश थी? आखिर कौन है आंदोलन के गुंडों का मास्टरमाइंड? अब आप यह भी देख लीजिए। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा, चौथा चेहरा और ये है पांचवा चेहरा। ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली में हुए लाल किला कांड के बाद सवालों के घेरे में हैं। ये लाल किला कांड के वो किरदार हैं जिन पर हिंसा और उपद्रव की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। उस साजिश की पूरी कहानी सुनाने से पहले हम आपको इन पांचों किरदारों के नाम और इनकी पहचान से रूबरू करा दे। पहले किरदार का नाम है दीप सिंह सिद्धू। ये पंजाबी एक्टर है।
दूसरा किरदार है लखा सिधाना। ये पंजाब का पूर्व गैंगस्टर है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के साथ पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना भी लाल किले पर झंडा लगाने की साजिश कई दिनों से रच रहे थे। ये दोनों चेहरे पंजाब की राजनीति में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसीलिए सिखों के इतिहास को गलत तरीके से पेश कर किसान आंदोलन में आए युवाओं को भड़काते रहे। कहते थे मुगल काल में सिखों ने दिल्ली फतेह की थी और अब यही मौका है कि युवाओं को फिर लाल किले पर चढ़ाई कर दिखाना है। दीप सिद्धू और लखा सिधाना दोनों का ही मकसद केवल इतना है कि पंजाब की युवा पीढ़ी में उनकी पकड़ मजबूत हो। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ही वो शख्स है जिस पर किसानों को भड़काने और उन्हें लाल किले तक ले जाने का सबसे बड़ा आरोप लगा है। दीप सिद्धू वो शख्स है जिसने लाल किले पर हिंसा और उपद्रव के बाद अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उस वीडियो के वायरल होते ही दीप सिद्धू सबके निशाने पर आ गया और आज सुबह से ही वो सड़कों पर भागा भागा फिर रहा है। आरोप लगने के बाद दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर किसानों को भड़काने के आरोपों से इनकार किया है। तो मैं लाल किले पहुंचा, मेरे ख्याल च उत्थे घट्टो घट लाख बंदे तो वध इकट्ठ ऑलरेडी सीगा। सो मेरे किसे वीडियो च या किसे होर वीडियो च भी ये दिखा दो भी दीप सिद्धू सारे नूं अके लग के लाल किला ले गया होवे। दिल्ली में हुए जिस कांड ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, उसकी साजिश के किरदारों में कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पंजाब के एक एक्टर और एक गैंगस्टर के साथ साथ कई किसान नेता भी कटघरे में हैं। आरोपों से घिरे किसान नेताओं से जब एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने बात की तो वो कैमरे पर देने लगे अपनी करतूतों की सफाई। सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंढेर ने पिछले करीब 2 महीनों से किसान आंदोलन में डेरा डाल रखा है। ये दोनों किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता हैं। दिल्ली में लाल किले पर हुए शर्मनाक कांड के बाद से ही इन दोनों ही नेताओं पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। इल्जाम ट्रैक्टर रैली के दौरान नौजवानों को पुलिस पर हमले के लिए उकसाने का और इल्जाम किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने का। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सतनाम सिंह पन्नू की भूमिका सवालों के घेरे में है। यहां तक कि लाल किला कांड के सबसे बड़े खलनायक दीप सिद्धू ने भी इन दोनों नेताओं पर ये आरोप लगाए हैं। लेकिन किसान नेताओं ने दीप सिद्धू के आरोपों पर क्या जवाब दिया, अब आप ये भी सुन लीजिए। इथों ऐलान किया संयुक्त मोर्चे का ऐलान सीगा कि असीं रिंग रोड पर जाना ते रिंग रोड पर ही मार्च करना वा। रिंग रोड का ऐलान सी, असीं उस रिंग रोड ते कायम सीगे भी रिंग रोड ते मार्च करना चाहिए, उससे कोई किसी को पत्ती नहीं है। और पुलिस ने उसको रोका, वो नाकेबंदी नाके तोड़े गए और पुलिस ने अथरू गैस चलाए, बहुत रोकने की कोशिश की, बड़े बड़े जिन्नियां रुकावटां खड़ियां कीयां। 3-4 बार साडे ते अथरू गैस के गोले कल चले हैं। और उसके बाद असीं रिंग रोड पर ही रहे हैं, रिंग रोड पर ही अपना करके मार्च के वापस आए हैं। जो तत्व लाल किले में घुसे हो साढ़े नाल कोई संबंध नहीं है, वो गैर समाजिक तत्व हैं। वो कौन है उस पर सरकार देखे, कौन उसकी इंक्वायरी कराए, उसका साढ़े साथ कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा दीप सिद्धू है उसके साथ साडा कोई संबंध नहीं है। अभी किसी लखा सिधाना को या किसी दीप सिद्धू को कभी अपनी स्टेज पर नहीं बोलने दिया, ना साडा उनसे कोई संबंध है। उन्होंने दीप सिद्धू ने जे कुछ किया है वहाँ, तो दीप सिद्धू ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ कोई ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ नहीं। साडा दीप सिद्धू साडे नाल कोई किसी किस्म का लिंक। जो लाल किले पर जो लोग गए या किसी किस्म से पुलिस के साथ हिंसा की या कुछ झंडा फैलाया, कुछ ऐसा किया, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। ये निंदनीय कार्यक्रम है, ये किसान मजदूर संघर्ष का कार्यक्रम नहीं था। ये जो साजिश करता लोग है दीप सिद्धू वर्गे, उनका कार्यक्रम था। लेकिन क्या फर्क है दीप सिद्धू में और आप में? उसने भी अपनी मनमानी की, आपने भी अपनी मनमानी। देखिए उसके बारे में तो उनसे पूछिए, माफी मांगेंगे देश से? देखिए ये हम इस कार्यक्रम में अगर देश को हमारे नाम के ऊपर जो कुछ किया गया
उससे कोई ठेस पहुंची है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, इसमें कौन सी बुराई? जो हुआ सबको पता है, सीधे शब्दों में जिम्मेदारी लीजिए, सीधे शब्दों में माफी मांगिए। देखिए, जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, हम उसकी जिम्मेवारी कैसे लेंगे? आप किसी ऑडियो में बोलो थे हमारा लाल किले के जाने का कोई प्रोग्राम था, पीसफुली था, हमने वो कार्यक्रम का ऐलान ही नहीं किया, हम क्यों जिम्मेवारी ले? हमने किया। अब इतने बड़े लाखों लोगों में आप कुंभ का मेला होता है, भगदड़ मच जाती है, लोग मार जाते हैं, लेती कभी सरकार जिम्मेवारी? हमें तो इतना बड़ा कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने गलती की, सभी किसान आंदोलन को आप बदनाम कैसे कर सकते हैं? जो दीप सिद्धू और लखा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, दीप सिद्धू को देखा गया, जो पिक्चरें आई, दीप सिद्धू वहां जाता, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ये तो सरकार जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जो जिसके वो दोषी होना चाहिए। सिद्धू पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं तो बोला जो जिस चीज बार के दोषी हैं, जो भी उचित पुलिस को लगता है ये आदमी दोषी है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसान आंदोलन में हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि इस वीडियो में राकेश टिकैत किसानों के बीच भड़काऊ भाषण दे रहे थे। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। इस वायरल वीडियो पर राकेश टिकैत से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की। उन्होंने वीडियो की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले एक बयान में राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अगर कोई घटना घटी है, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। संगीन आरोपों से घिरे किसान नेता अब हिंसा और तोड़फोड़ का ठीकरा दिल्ली पुलिस के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि किसान आंदोलन को गुंडों ने हाईजैक कर लिया था। लाल किले पर हिंसा फैलाने के आरोप में 50 से ज्यादा उपद्रवी पुलिस के रडार पर है। शुरुआती जांच के बाद 19 गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब उन गुंडों की गवाही से बेनकाब होने वाले हैं दिल्ली कांड की साजिश के मास्टरमाइंड। आज की सनसनी में बस इतना ही। सनसनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।